हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव शाह फ्रॉम IIT धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो आज ये मैथ्स की जो जेई एडवांस की हमारी सीरीज़ चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैं और एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि जेई एडवांस 2021 में पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पूछा गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लेट s ऑफ n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जो कि उसकी डोमेन बताई गई है x के लिए, टू को डोमेन r बी डिफाइंड बाय एस एन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n कॉट इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस k टाइम्स k प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, वेयर फॉर एनी x which is real cot inverse x belongs from 0 to pi and tan inverse x belongs from minus pi by 2 to pi by 2, जो कि होना भी चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। अब इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स हमको देकर रखी हैं। S10 वगैरह दिख रहा है मुझे, S3 दिख रहा है, और दो क्वेश्चन SN जनरल SN पर भी पूछे। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं ये SN है क्या। SN एक समेशन है, तो अब हम याद रख लेते हैं ये है समेशन k इज इक्वल टू 1 to n कॉट इनवर्स 1 प्लस k टाइम्स k प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाय एक्स। चलिए, जब हमने याद रखा था एस एन ऑफ एक्स, इसको यहाँ लिख लेते हैं। समेशन k इज इक्वल टू 1 to n कॉट इनवर्स 1 प्लस k टाइम्स k प्लस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिर्फ x। पहले तो कॉट इनवर्स तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको हम पहला स्टेप तो ये कर लेते हैं कि इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं रेसिप्रोकल लेके। तो x ऊपर आ गया और बाकी चीज़ नीचे आ गई जो ऊपर थी। अच्छा, अब आपको एक याद होगा टॉपिक होता था टेलीस्कोपिक सम्स, है ना, टेलीस्कोपिक सम्स इन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये एक टेलीस्कोपिक सम में आपको एक वैरायटी हमेशा पता होगी, एक आती थी टैन और टैन इनवर्स में। और ऐसा क्यों होता था? तो टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y का जो फॉर्मूला बनता है, टैन इनवर्स y का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अब देखिए ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, 1 प्लस समथिंग, है ना, 1 प्लस समथिंग। तो इसको पहले तो 1 प्लस समथिंग जो अभी हमको लग रहा है उसमें ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने का, है ना। तो ऊपर x ही है, नीचे 1 प्लस समथिंग, या भी ये जो समथिंग है ये दो टर्म्स होनी चाहिए। देखिए x इंटू वाई समथिंग। तो इसको अगर मुझे दो चीज़ें बनानी है तो मैं के एक्स को साथ लिख लेता हूँ और के प्लस 1 एक्स को साथ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब इससे हुआ क्या आप देखिए, अगर मैं इसको a मानूँ और इसको b मानूँ तो ऊपर a माइनस बी बन रहा है। कैसे? देखिए, के प्लस 1 एक्स माइनस के एक्स करूँगा तो ये के एक्स प्लस एक्स माइनस के एक्स, यानी कि एक्स आएगा जो कि है यहाँ पर ऑलरेडी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n टैन इनवर्स के प्लस 1 एक्स माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस के एक्स इंटू के प्लस 1 एक्स, ठीक है ना। अब इससे क्या हो गया ये, अब चूंकि ये जो बन रहा है वो टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई बन रहा है, तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स यानी कि टैन इनवर्स ऑफ ये के प्लस 1 एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ ये के एक्स, है ना। तो चलिए ये आ गई हमारे पास, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ कॉट इनवर्स जो दिया गया था वो। अब ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? तो अब आप k की वैल्यूज डालती जाइए। तो k की पहली वैल्यू है 1, तो ये बन रहा है टैन इनवर्स 2x माइनस टैन इनवर्स x। अब आप k की वैल्यू 2 डालिए तो ये बन रहा है टैन इनवर्स 3x माइनस टैन इनवर्स 2x। अब आप k की वैल्यू 3 डालिए तो ये बन रहा है टैन इनवर्स 4x माइनस टैन इनवर्स 3x, और ऐसे चलता जाएगा, है ना। टैन इनवर्स 3x ऐसे चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट। आखिरी वैल्यू आप k की n डालिए तो आखिरी टर्म आएगी टैन इनवर्स n प्लस 1x माइनस टैन इनवर्स nx। अब आप चीज़ एक नोट कीजिए, देखिए यहाँ टैन इनवर्स 2x आ रहा है और यहाँ माइनस टैन इनवर्स 2x आ रहा है जो कैंसिल हो रहा है। यहाँ टैन इनवर्स 3x आ रहा है जो कि यहाँ वाले टैन इनवर्स 3x के साथ माइनस में कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली टैन इनवर्स 4x चला जाएगा, सारी बीच की टर्म्स चली जाएंगी, ये भी चली जाएगी,
पहली वाली टर्म से, जहाँ पर k को हम n-1 डालेंगे तो आप सोचिए tan इनवर्स nx आएगा, वो इस माइनस tan इनवर्स nx के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये जो लास्ट टर्म है और ये वाली टर्म। तो फाइनली हमारे पास Sn ऑफ x आएगा tan इनवर्स n+1 x माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है ना, फिर से tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज़ करके। तो ये कुछ ऐसे आएगा, देखिए tan इनवर्स nx बाय 1+n+1 x², ऐसे आ गया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या बोल रहा है। s tan ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1+11x² बाय 10x फॉर ऑल x बिलोंगिंग फ्रॉम ऑल x ग्रेटर देन 0। चलिए देखते हैं s tan ऑफ x निकालते हैं इस फॉर्मूला से। तो s tan ऑफ x मेरे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू में 10 पुट कर दूंगा तो ये आ गया ऐसे, ठीक है ना। अब इसको मैं π/2 माइनस समथिंग करना है, इसका मतलब पहले तो इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो अंदर वाली चीज़ का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है। ये एक प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ते हैं। तो ये कॉट इनवर्स है, इसको π/2 माइनस ऐसे करेंगे तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखिए ये बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। बी ऑप्शन बोल रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉट ऑफ Sn ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो पहले तो ये जो tan इनवर्स में अगर आया है मेरा Sn ऑफ x, इसको कॉट इनवर्स में कर लेता हूँ ताकि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाए जब हम कॉट ऑफ Sn x लें तो ये कॉट इनवर्स में बन जाएगा 1+n+1 x² डिवाइडेड बाय nx, और कॉट ऑफ Sn x लेंगे हम, कॉट ऑफ Sn ऑफ x। तो अब आपको पता है कॉट ऑफ कॉट इनवर्स लीजिए तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आ जाएगा आपके पास 1+n+1 x² डिवाइडेड बाय nx। क्यों दिक्कत नहीं है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स अगर लेते तो दिक्कत होती, आप अगर कॉट ऑफ सम कॉट इनवर्स लेते तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आ जाएगा। अब इन्होंने बोला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉट ऑफ Sn ऑफ x निकालिए, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+n+1 x² डिवाइडेड बाय nx। तो ये तो सिंपल है, आपको पता होगा। यहाँ पर n से डिवाइड कर देते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ऐसे आ गया हमारे पास। और अब n की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट कीजिए तो ये बन गया 0, ये 1+1/n में ये बन गया 0, तो लिमिट आ गई x² बाय x यानी कि x। तो बिल्कुल बी भी मैच कर रहा है इसके साथ, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन s3 ऑफ x इज इक्वल टू π/4 हैज़ ए रूट इन 0 टू इन्फिनिटी। तो पहले तो लिख लेते हैं Sn ऑफ x क्या आया था हमारा, tan इनवर्स nx अपॉन 1+n+1 x², ठीक है। s3 ऑफ x पूछा है इसमें, तो n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। अब ये बोल रहा है ये इक्वल टू π/4, क्या इसका एक रूट है x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी में। देखते हैं, तो tan इनवर्स 3x बाय 1+4x² इक्वल टू π/4 होना चाहिए, है ना, ऐसा बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ tan ले लेते हैं, दोनों तरफ tan ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स। तो tan ऑफ tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो tan और tan इनवर्स तो एनहाइलेट हो जाएंगे और 3x अपॉन 1+4x² बच जाएगा। राइट हैंड साइड पर आ जाएगा tan ऑफ π/4। tan ऑफ π/4 tan ऑफ 45 1 होता है, तो इसका मतलब क्या आ गया 3x बाय 1+4x² इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसी x की वैल्यूज मुझे अब ढूंढनी है, तो ये आ जाएगा रीअरेंज करने के बाद 4x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये 9 माइनस 16 माइनस 7 नेगेटिव आ रहा है। और अगर आपको पता है नेगेटिव आता है डिस्क्रिमिनेंट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x विल हैव नो
रियल रूट। पॉजिटिव की तो आप बात ही भूल जाइए। तो सी ऑप्शन पहला ऑप्शन है जो कि गलत हो जाएगा। ए और बी अब तक सही होते आ रहे हैं। ए सही है, बी सही है, सी गलत है। डी अब हम चेक करते हैं। tan of Sn of x लेस देन इक्वल टू हाफ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0। चलिए इसको चेक करते हैं। डी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं tan ऑफ Sn ऑफ x लेस देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ऑल x ग्रेटर देन 0। तो Sn ऑफ x याद कर लीजिए आप, क्या आया था? tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये आया था। तो tan ऑफ Sn ऑफ x क्या हो जाएगा? tan ऑफ Sn ऑफ x nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब ये लेस देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए किसी भी n या x की वैल्यू के लिए। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप एकदम ही मैथमेटिक्स वाली फॉर्मल है ना, फॉर्मल जो हम बोलते हैं वैसी वाली आप चीज़ कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा ट्रिक चलाइए कि ये बोल रहा है सारे n और x के लिए ये पॉसिबल है क्या। तो आप क्या कीजिए, आप ट्राई कीजिए ऐसा कि आपको कोई n और x की वैल्यू ऐसी मिले जिस पर ये हाफ से बड़ा हो जाता हो, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और हम सीधा सीधा बोल सकेंगे कि डी गलत हो जाएगा। तो सबसे इजी हम क्या ले सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं तो x इक्वल टू 1 लेंगे। ये तो ये tan ऑफ Sn ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा n बाय 1 प्लस n प्लस 1 यानी कि n प्लस 2। अब इसमें हम ट्राई करते हैं कि समहाउ अगर इसको ऐसे लिखा जाए, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि ये हाफ से बड़ा हो जाए। तो ये हाफ से बड़ा कब होगा? हाफ से बड़ा कब होगा? जब ये जो है 1 प्लस 2 बाय n ये लेस देन 2 हो जाए, है ना। अगर ये लेस देन 2 हो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा ना। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 बाय ये जो है ये सॉरी ये मोर देन हाफ होनी चाहिए ना, हम बोल रहे हैं ताकि हम कॉन्ट्राडिक्ट कर पाए। तो इसी का मतलब क्या है कि 1 प्लस 2 बाय एन लेस देन इक्वल टू 2 हो जाए, है ना। और इसका मतलब है कि 2 बाय एन लेस देन इक्वल टू 1 हो जाए और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाए। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर 1 बाय 1 प्लस 2 बाय n जो है ये ग्रेटर देन हाफ हो जा रहा है। तो हमने कॉन्ट्राडिक्टिंग वाली कंडीशन ढूंढ ली। फॉर ऑल n अगर ये बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये जो चीज़ है वो हाफ से बड़ी हो जा रही है फॉर x इक्वल टू 1 पर्टिकुलर केस। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हम स्ट्रेट अवे ऐसे बोल सकते थे कि ये गलत होगा। अब अगर आपको ऐसे ना सूझे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मल मेथड से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। हमको प्रूव करना है कि ये लेस देन इक्वल टू हाफ होगा। तो अब हम इसकी रेंज निकालने का ट्राई करते हैं। ये कैसे किया जा सकता है, देखिए आप कंसीडर कीजिए इसको, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 बाय एन एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है इसको। अब अगर इसको लेस देन इक्वल टू हाफ होना हो तो आप समझिए कि ये 1 बाय एन एक्स प्लस 1 बाय एन इंटू ये जो भी चीज़ है इसको 2 से बड़ा होना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए 2 से, और ये जो 1 बाय ये जो पूरी चीज़ है वो हाफ से छोटी हो जाए। तो अब हम देखते हैं 1 बाय एन एक्स प्लस ये जो चीज़ है इसकी रेंज क्या है। तो इसमें अगर मैं ए एम जी एम यूज़ करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। 1 बाय एन एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 रूट ऑफ, देखिए x तो कैंसिल हो रहा है और ये 1 बाय एन इंटू 1 प्लस 1 बाय एन 1 बाय एन प्लस 1 बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़
n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 पर ही ये देखिए ये चीज़ 2 से बड़ी हो जा रही है ना। तो आप और बड़ी वैल्यू डालेंगे तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या कहते हैं, ये स्ट्रिक्टली लेस देन 2 होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आप देखिए ये बढ़ती जाएगी वैल्यू इसकी डिनोमिनेटर्स में, और इसलिए 1/n प्लस 1/n² जो है वो छोटी होती जाएगी वैल्यूज, और वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 से छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो चीज़ है अगर 2 से छोटी हो जा रही है तो ये 1/, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो ये फ्रैक्शन बढ़ेगा ना, तो ये हाफ से बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये हो गई आपकी ऑलमोस्ट फॉर्मल मेथड वेरीफाई करने के लिए कि ये सारे n और सारे x के लिए जो कि कंडीशन गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 के लिए नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया। तो इसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, सी और डी इस क्वेश्चन के रॉन्ग ऑप्शंस थे जो दिए गए थे। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर क्लियर कर देंगे। और आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो गई और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इंटीग्रेटिव लर्निंग के चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली एटसी ही मैथ्स में और फिज़िक्स में एडवांस की सीरीज़ की जो हम वीडियोज़ लेंगे उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।